ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और बच्चों को हेलो। आप सबका स्वागत है आपके अपने झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। इस वर्ष की जितनी भी नई वीडियोस हैं दोस्तों, काइंडली शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को लाभ पहुंच पाए। अभी दोस्तों वीडियो आ रही है कल के लिए विशेष उपाय के लिए। चरण चलो मार्ग अयोध्या। तो दोस्तों, अब जो वीडियो मैं बताने वाली हूं आपको, यह है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घर में तुलसा जी सूख जाती हैं, या स्पेशली सर्दियों में दोस्तों ऐसा होता है कि तुलसा जी के पत्ते जो हैं वे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो पहली बात, आपको उसे निकालना नहीं है, आप रहने दीजिए उसको, और थोड़ा थोड़ा जल जो है अर्पित करते रहें, और आप देखेंगे जैसे ही मार्च के बाद में दोबारा से वो खिल जाएंगी। अब विशेष उपाय, अगर आपके घर में तुलसा जी सूख गई है तो आप उन पत्तों को तोड़ लीजिए। आज नहीं करना है, यह आपको कल करना है, सोमवार का दिन है। और कल आपको पता ही है कि बहुत पावन तिथि है, 22 जनवरी 2024। तो कल अयोध्या जी में महापर्व मनाया जा रहा है। तो आपको कल के दिन जो है तुलसा जी की पत्तियां तोड़ करके रख लीजिए, और लाल रंग के कोई जैसे सिल्की रुमाल होता है, थोड़ा चमकीला टाइप जो है, आप उसमें डाल करके अपने जहां पर आप धन रखते हैं, चाहे दुकान है चाहे मकान है, घर में है, तो आप वहां पर इन पत्तों को उस लाल रंग के रुमाल में रख लें। रेशमी रुमाल हो, शनील का हो, वेलवेट हो जाए, इस तरह का, उसमें डाल करके रख लें। तो आप देखिए धन में आपको बहुत सुंदर लाभ होगा, और जो बरकत है वो बढ़ेगी, और बेफिजूल खर्ची जो है वह रुकेगी। तो आपको कल प्रभु राम को याद करते हुए आपको वह लाल रंग में रुमाल में रख लेने हैं। दूसरा, जो ब्रांचेस हैं या लकड़ी है, तो उसका आपको क्या करना है, उसके छोटे छोटे पीसेस को आप तोड़ लें, 108 तोड़ लें, और फिर आप उनको जो है उसके ऊपर एक, जैसे हम जप करते हैं, तो जैसे एक एक करके राम 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 108 बार 108 पीस कर लें, और उस पर आप मंत्र जप कर लें। स्पेशली 11 बजे से 1 बजे के बीच में, जिस समय की अयोध्या जी में महापर्व मनाया जा रहा है। दूसरा, मैंने जो मंत्रों की आपको बताई है कि अगर आपके घर परिवार में किसी को भी कोई कष्ट है, तो आप इन छोटे छोटे पीसीस को जो है आप प्रयोग में लाएं, और उससे वह मंत्र जप कर ले। कल के दिन दोस्तों, तुलसा जी के पौधे को आप किसी मंदिर परिसर में भी अर्पित करके आए। अगर आपके घर में कोई कष्ट है, स्पेशली सूर्य से रिलेटेड, अगर सूर्य का आपके घर के किसी भी परिवार की पत्री में सूर्य के साथ राहु या सूर्य के साथ केतु है, या सूर्य के साथ शनि है, और किसी भी प्रकार का कष्ट आ रहा है, आपका मकान नहीं बन पा रहा है, आपके बच्चों की नौकरी में कष्ट आ रहा है, या किसी भी प्रकार का आप सूर्य से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई कष्ट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी के घर में बहुत ज्यादा ये समस्या है, आपको घुटने का ऑपरेशन करवाना है, तो इस तरह की चीजें जो कष्ट घर में हो रहे हैं दोस्तों, उसके लिए आप कल तुलसा जी का एक पौधा जो है वह रख करके आए। और अगर आपके घर में रखा हुआ है तो आप उसे चेक करें कि उसकी जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो, क्योंकि तुलसा जी का पौधा जो है वह सूर्य प्लेनेट को, सूर्य ग्रह को समर्पित है। और कल के दिन प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, वह सूर्यवंशी थे, तो इसलिए आपको पहले सूर्य की जो भी आपके कष्ट हो उनके निवारण के लिए आप अपने घर में ही इस उपाय को करें। और जहां पर आपके तुलसा जी रखे हुए हैं वहां पर अच्छे से साफ सफाई करें, और ध्यान रखें दोस्तों, एक बार मैंने एक देखा कि किसी के घर में पौधा पड़ा हुआ है, तुलसा जी का रखा हुआ है उन्होंने, तो उसके साथ में ही, हालांकि वह पूजा अर्चना नहीं होती है, लेकिन जैसे कि चाय में डल गया, और विशेषकर सर्दियों के दिनों में देखिए प्रयोग होता है, तो साथ में ही उन्होंने जैसे जूते चप्पल धोए, वॉश किए, और वॉश करके उसी मुढेर पर उन्होंने रख दिए। तो मैंने तुरंत जाकर के, जैसे ही मुझे नोटिस में आया, तो मैंने उनके यहाँ जाकर के उनको बताया कि ये गलती आप न करें प्लीज। तो इस प्रकार से दोस्तों, जहां पर भी आपके घर में पौधा सूर्य लगा हुआ है अगर तुलसा जी का, तो वहां पर आप एक लाल रंग की कल उन चुनरी वहां पर उड़ा दें। दूसरा, उसके आसपास विशेष ध्यान रखें कि साफ सफाई हो, और आपको एक दिया जलाना है। अगर पंचमुखी दिया हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर 5 दिए संभव हो तो आप तुलसा जी के चारों तरफ 5 जो है दिए अर्पित करें। अब बात रही दोस्तों
दूसरा स्थान तुलसा जी के पौधे का नॉर्थ ईस्ट होता है, आप अपने घर में चेक कर लें और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें या साउथ ईस्ट में रखें। तो इस प्रकार से आपको इसका बहुत सुंदर लाभ होगा। अब बात रही कि जहां पर किसी के सूर्य राहु की युति है, तो वहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, जो हमारा जो पुरानी वाली जो वो बाण की जो हमारी वो रहती थी ना, बोरा जो रहता था, है ना, जो चीनी के बोरे या वैसे बोरे रहते थे, एक बोरे का जूट का छोटा सा पीस लेकर के उसमें आप तुलसा जी को लपेट करके आप पॉट में उसको लगा करके उसके साथ में आप अर्पित कर दें। अगर ये संभव ना हो तो आप जो रस्सी होती है, सामान बांधने वाली रस्सी होती है, सुतली जो होती है, आप उसका ही एक छोटा सा पीस लेकर के वह तुलसा जी के पेड़ के पौधे के नीचे रख करके और फिर उस पौधे को लगा करके किसी मंदिर परिसर में आप अर्पित करके आए। और फिर कोशिश करें दोस्तों कि कम से कम 5 दिन आप वहां पर जाकर उस पौधे को जल अर्पित करते रहे, दिया उस पर अर्पित करते रहे। यह उपाय है दोस्तों सूर्य और राहु के कष्ट में। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे जो पतियां हैं, जो कल के दिन आप भोग प्रसाद अपने घर में खीर हलवा कुछ भी बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, तो उसमें आप तुलसा जी के सूखे हुए पत्तों को पाउडर ऐसे हाथ से ही थोड़ा सा मसल करके पाउडर बना करके आप उसमें डाल लें। चाहे आप लड्डू बना रहे हैं बेसन के, कोई भी चीज बना रहे हैं घर में, उस प्रसाद में आप उसको मिला लें और फिर आप प्रभु राम के नाम से आप उसे अर्पित करें। उसके बाद में आप मंत्र पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यह है, मैं वीडियो यही समाप्त करती हूँ। इस वीडियो का भी कल के दिन आप लाभ पाएं और प्रभु राम की जय जयकार मनाएं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।